नमस्कार। नया वर्ष के शुभ अवसर पे आप सभी का स्वागत है। साथ ही आपकी अपनी चैनल कुंडली क्या है में एक बार अभिनंदन। मित्रों, वर्ष 2023 कैसा रहेगा, क्या लेकर आने वाला है? चूंकि व्यक्ति के जीवन हमेशा एक समान नहीं होता है, तो कभी अच्छे फल तो कभी तीखे फल का भी स्वाद चखने को मिलता है। तो वर्ष 2023 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसी पर हम लोग आज परिचर्चा करेंगे। कुंभ राशि जो शनि की अपनी राशि है, त्रिकोण की राशि है, और शनि देव कुंभ राशि में साढ़ेसाती देते हुए चले आ रहे हैं। यानी प्रथम चरण की साढ़ेसाती समाप्त होगी 17 जनवरी को और दूसरे चरण की साढ़ेसाती प्रारंभ होगी। तो कुंभ राशि वालों का कैसा होगा यह साल, इसी पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। तब तक मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि यदि आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। साथ में वीडियो को अंत तक देखकर उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। मित्रों, कुंभ राशि ऐसी राशि जो जीवन के समस्त पहलुओं को छूने के बाद आपके जीवन के भविष्य के पर्दे को उठाता है। शनि के त्रिकोण राशि आपका मदद करता है। यह जानने के लिए आगे हम लोग जाने, सबसे पहले हम लोग ग्रहों के स्थिति को जाने इस साल। तो शनि देव जो न्याय के दाता तो है ही, कर्म के फलदाता भी हैं। यानी काल पुरुष के कुंडली में कर्म और भाग्य दोनों के, यानी 10th हाउस और 11th हाउस दोनों के स्वामित्व शनि देव को ही मिला है। यानी जो आप कर्म करोगे उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। जो शनि से प्रभावित राशियां हैं मकर और कुंभ राशियां, तो शनि देव इस साल 17 जनवरी तक आपके व्यय हाउस में बैठे हुए हैं। 17 जनवरी से यह शनिदेव लग्न में संचरण करना शुरू करें। शनिदेव आपके व्यय भाव में बैठे हुए थे, वह आपके लग्न में आ जाएंगे। तो अब ऐसे जाने कि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव महाराज जी हैं। कुंभ राशि शनिदेव की त्रिकोण राशि है और ये आपके साल के जो द्वादश भाव में थे, मकर राशि में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। यानी शुक्र के साथ इनकी युति है। इस कारण से बहुत लंबे समय से आपकी जो सहसाती का जो प्रथम चरण चल रहा था उसका प्रभाव 17 जनवरी को समाप्त होकर द्वितीय चरण का स्वभाव सहसाती का प्रारंभ होगा। और यूं कहें कि शनि महाराज 30 जनवरी को अस्त भी हो जा रहे हैं और 17 जून
तक ये अस्त रहेंगे। आगे चल कर देखें तो यह बकरी चाल भी चलेंगे और 4 नवंबर की तक इनकी अवस्था पुनः ये मार्गी हो जाएंगे। यानी 17 जून 2023 को अपनी बकरी चाल कुंभ राशि में शुरू करेंगे और 4 नवंबर 23 तक यह अवस्था रहेगा, फिर ये मार्गी हो जाएंगे। ये शनिदेव जैसे ही आपके लग्न में आएंगे, इनकी तीसरी दृष्टि आपके भाई बहनों पर पड़ेगी, पराक्रम भाव पर पड़ेगा, तो सप्तम दृष्टि आपके जीवन साथी पर पड़ेगा। दसम दृष्टि इनका आपके कर्म भाव पर पड़ेगा। इसी प्रकार शुभ कहे जाने वाले गुरुदेव यानी गुरु बृहस्पति जिनको कहा जाता है, यह वर्ष के शुरुआत में आपके दूसरे हाउस में यानी वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में हैं, स्वराशि है और मीन राशि में है। 22 अप्रैल को यह आपके पराक्रम भाव तीसरे भाव में चले आएंगे, जहां इन्हें राहु से युति करना पड़ेगा। यहां आकर के यह बने 22 अप्रैल को गुरु चंडाल योग का सृजन करेंगे आपके पराक्रम भाव में, और वहां से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। तो यहां से पंचम दृष्टि इनकी सप्तम भाव पर पड़ेगी, नवम दृष्टि आपके एकादश भाव पे जाएगी। ये नवम दृष्टि की आपके एकादश भाव पे जाएगी। तो अब बृहस्पति के दोहरे गोचर के कारण तृतीय भाव, सप्तम भाव विशेष रूप से आपके प्रभावित हो गए। 22 अप्रैल तक दसम भाव में भी खास तौर से ये प्रभाव दिखलाएंगे। राहु केतु को हम लोग जाने तो आपके विशेष चाल और प्रभाव के लिए जाने जाने वाले वर्ष के शुरुआत में ये आपके तीसरे और 9वें भाव में होंगे। यानी तीसरे भाव में राहु देव होंगे तो 9 भाव में केतु देव स्थापित होंगे। 30 अक्टूबर को यह राहु देव और केतु देव राशि परिवर्तन करके आपके जहां तक 30 अक्टूबर को जो है राहु देव राशि परिवर्तन करके आपके सेकंड हाउस में यानी वाणी कुटुंब भाव में चले जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे, बृहस्पति के घर में जाएंगे। वहीं आपके सूर्य और राहु वहां मौजूद होकर के मई से अगस्त के बीच गुरु चंडाल दोष के प्रभाव को तीसरे प्रभाव में देखने को मिलेगा। इस प्रकार वर्ष का कुछ उथल पुथल हो सकता है। तो अन्य राशियों के बारे में हम जाने तो वर्ष के शुरुआत में जहां आपके सूर्य और बुध देव एकादश भाव में बैठ करके बुध आदित्य योग लगा रहे हैं, जो वर्ष की शुरुआत में आपके लिए शुभप्रद है, तो वहीं जो है शनि और शुक्र की युति द्वादश भाव में आपका स्थापित है। मित्रों, महीना दर महीना अगर हम लोग देखें तो जनवरी महीना में शारीरिक तौर पर कुछ कमजोर आप दिखेंगे, खर्चों में बढ़ोतरी बनी रहेगी, थोड़ा सा मानसिक तनाव आपका दिख रहा है, आप काफी दबाव महसूस करेंगे, धन की स्थिति को सुधारने में आपका पूरा फोकस होगा, परिवार में शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं, इसलिए कि सूर्य शनि और शुक्र की युति है। फरवरी महीना में दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आ सकती है, आप खुद रोमांटिक महसूस कर सकते हैं। आपकी मतलब फरवरी महीना आपके लिए और आपके प्रियतम के लिए बेहतरीन होगा। घूमने फिरने में आपका आनंद आने की इच्छाएं जाएगी। विवाहित जो है उनके लिए दाम्पत्य जीवन में सुखमय व्यतीत होगा। हंसी खुशी से फरवरी महीना आपका बीतने वाला, व्यापार में उन्नति भी होगा।
मार्च का महीना प्रेम संबंध में थोड़ा सा तनाव लेकर आने वाला है। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याएं बनी रहेंगी। ये मेरा कहना है। मतलब मार्च महीना में जहां आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, वहीं संतान को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ेगी, क्योंकि मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो थोड़ी सी ये समस्या रहेगी, विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई घूमने की चुनौतीपूर्ण हो सकता है पढ़ाई लिखाई में। अप्रैल महीना को देखा जाए 2023, अप्रैल 2023 में अप्रैल महीना, ये आपके महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रहने वाला है। सूर्य देव गोचर तीसरे भाव में मेष राशि में होगा। यहाँ उच्च के हो जाएंगे सूर्यदेव, लेकिन साथ में राहु और के चलते सूर्य राहु ग्रहण दोष हो जाएगा। इसके बाद से देव गुरु बृहस्पति गोचर भी 22 तारीख को, अप्रैल 22 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएंगे। इस प्रकार से भाई बहनों से तनाव, टकराव के और स्वास्थ्य में समस्याएं आती हुई दिखती प्रतीत होती हैं। आपके प्रयासों को जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा, लेकिन आप हद से ज़्यादा जोखिम उठाने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये अच्छा आपसे कहा जाता है कि आप हद से ज़्यादा जोखिम उठाने का प्रयास न करें। साथ में स्वास्थ्य को बिगड़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। इसके बाद से कुंभ राशि की जो है, अगर मई महीना की बात किया जाए तो विरोधियों पर विजय प्राप्त होने की चांसेज आपके बढ़ेंगे। कोर्ट या कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो आपको विजय मिल सकता है। आपकी अपनी नौकरी में भी उत्तम परिणाम मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आपको अपनी नौकरी में उत्तम परिणाम के साथ साथ कुछ विरोधियों के से सतर्क भी रहने की संकेत मिलते हैं। यानी विरोधियों से आप सतर्क रहेंगे। इस दौरान किसी तरह का कोई कर्ज लेने से आप बचें, क्योंकि कर्ज ले लेंगे तो आपको अपमानित होने की चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। जून महीना में अगर विवाहोत्तर संबंध में से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपका दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रह सकता है। ग्रहों की स्थिति और आपके खर्चों में आधारित बढ़ोतरी के चलते आपको परेशान कर सकता है। नौकरी में किसी महिला सहकर्मी से दुर्व्यवहार के कारण आपकी नौकरी जाने की खतरा भी हो सकती है, इसलिए आप सावधानी बरतें। इस महीना से निकल जाने का ही प्रतीक्षा करें। जुलाई महीना में आपको दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी की व्यवहार, जुलाई महीना में जीवन साथी का व्यवहार अनुकूल रहने वाली नहीं दिखती हुई है, क्योंकि यहाँ जो है आप गुरु चंडाल योग से आप ग्रसित हैं और आपका स्वभाव भी थोड़ा मंगल के चलते उग्र होता हुआ दिखता प्रतीत होता है। इस दौरान व्यापार में समस्याएं आ सकती हैं। आपकी व्यावसायिक साझेदारी में संबंधों में थोड़ा सा खटास हो सकता है। इस बारे में सावधानी रखते हुए इस महीना को धैर्य से बिताने का प्रयास करें। अगस्त की महीना निजी संबंधों की प्रगाढ़ता को लेकर आने वाला है। जीवन साथी की नजदीकी बढ़ेगी, पिछले चले आ रहे तनाव भी समाप्त होंगे। आपके रिश्ते और रोमांस का योग बनेगा। व्यापार में चल रही समस्याएं दूर होंगी। आप काफी हद तक समस्याओं से निदान मिल जाएगा। सितंबर महीना आपके जीवन के लिए खास व्यक्तित्व को दस्तक देने वाला है। यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो आपके जीवन संगिनी को या जीवन साथी मिलने की चांसेस बढ़ जाता है। प्यार के आहट भी मिल रही है। आर्थिक रूप से यदि आप कमजोर हैं तो यह महीना आपको मजबूती देने वाला होगा। अक्टूबर का महीना समस्याओं को दूर करने में वाला होगा। यूं कहें तो लंबी यात्रा करने की चांसेस बन सकते हैं। साथ में धार्मिक यात्राओं में भी सफलताएं मिलेंगी। आपकी धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। साथ में यह व्यवसाय के महत्वपूर्ण मुनाफे भी हो सकते हैं। कुछ नए लोगों से संपर्क मिलेगा, जिससे उनसे आपको लाभ होगा। शिक्षा संबंधी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थी जो कोई परीक्षा या कंपटीशन दे रहे हैं तो उन्हें सफलताएं मिलती हुई दिखती प्रतीत होती है। कुंभ राशि के लिए या नवंबर महीना और दिसंबर महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। रिश्ते के चल रहे तनाव दूर होंगे। काफी सोचने समझने से आपकी शक्ति मजबूत हो चुकी होगी। आपकी अत्यंत जोखिम लेने की प्रवृत्ति से बाहर निकलेंगे। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित
रहेगा। धार्मिक गतिविधियां बढ़ेगी, भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा। दिसंबर महीना में आपको रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति प्रगाढ़ता मिल सकती है। दोस्तों, परेशानियां दूर होंगी नवंबर दिसंबर महीना में। अब मैं ये कहा जाए कि रिश्ते से संबंधित बातें की जाए तो सबसे पहले हम लोग कैरियर के बारे में बात करें। कैरियर 2023 में कुंभ राशि वालों के लिए यह जो होगा मिला जुला कर रहने वाला होगा। इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों को अपनी करियर में बहुत सावधानी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इस वर्ष कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जिससे आपके कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां आपके सहकर्मी आपको परेशान करने में लगे रहेंगे। साथ में आपकी आनंद महसूस करेंगे, लेकिन उसी में वह सहकर्मी आपके साथ गलत खेल भी खेलने का प्रयास करेंगे। आपकी नौकरी में की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगा, आप अपने काम में मजबूती से जमे रहेंगे। यही बात आपके विरोधियों को नागवार गुजरेगी और मार्च से अप्रैल के बीच आपकी नौकरी बदलने की कोशिश कर सकते हैं, और यदि आपकी कोई कोशिश करते हैं तो आपकी नौकरी बदल जाएगा। मई से अगस्त के बीच आपके विरोधी प्रबल होंगे, तो मई अगस्त में आप पूर्ण रूप से सावधान रहें। साथ में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ में ये कहें कि हालांकि सितंबर में स्थितियां फिर धीरे धीरे अनुकूल हो जाएंगी, क्योंकि जब अक्टूबर महीना में तो राहु देव बृहस्पति से अलग भी हो जाएंगे, तो यह राहु अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी स्थिति कैरियर आपका अच्छा पुनः हो जाएगा। जहाँ तक सवाल आपके प्रेम से संबंधित बात करें, जो प्रेमी लोग हैं उनके लिए यह साल प्रेम संबंधों में वर्ष की शुरुआत अनुकूल महसूस हो रहा है। सूर्य और बुध के प्रभाव पंचम भाव पर होने के कारण आपके प्रियतम के बीच अच्छी बातचीत या अच्छा संबंध स्थापित होगा। एक दूसरे के दिल मिल जाएंगे, एक दूसरे को आप समझेंगे। साथ में 13 तारीख को मंगल का गोचर पंचम भाव में होगा। यह समय रिश्ते के तनाव बढ़ाने वाला होता है। इस दौरान एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी सुलझ करके काम करें। हालांकि इसके बाद समय अच्छे आएंगे और धीरे धीरे रिश्ते अनुकूल होते चले जाएंगे, क्योंकि मई के महीना में आप काफ़ी रोमांटिक महसूस करेंगे, साथ एक दूसरे का निकट संबंध को बनाएंगे। जुलाई अगस्त के बीच आपका प्रियतम से प्रेम विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात की जाए, विद्यार्थियों के लिए साल भी मिला जुला कर रहने वाले। यह वर्ष आपकी शुरुआत में खुशखबरी मिलने वाली है या मिल सकती है। सूर्य और बुध का संयुक्त रूप से प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा। इसी वजह से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की फोकस करेंगे, एकाग्रता को ध्यान में रखेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरह से प्रयास करते हैं तो इनके अच्छे परिणाम मिलेंगे भी। यदि आप कोशिश करते हैं तो साल के शुरुआत में ही आपकी सफलताएं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। सितंबर के बीच पढ़ाई के अनेक तरह के व्यवधान आएंगे। इस दौरान आपको थोड़ा सावधान रखना पड़ेगा, मानसिक तनाव से दूर होना पड़ेगा। घर के माहौल आपके शिक्षा को प्रभावित करेगा, लेकिन यदि आप दृढ़ संकल्पित हैं तो ये समझें कि आपको घर के माहौल से दूर निकलना पड़ेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को इस वर्ष चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ेगा। यदि शोध की कार्य करते हैं तो अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे, अन्यथा बहुत विदेश जाकर भी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए साल की शुरुआत का महीना ही अच्छा दिखता प्रतीत होता है। जहाँ तक हम लोग वित्त से संबंधित बात करें तो साल की ये कुंभ राशि में जहाँ तक पारिवारिक स्थिति की देखी जाए तो पारिवारिक स्थिति आपकी जीवन की वर्ष की शुरुआत में कुछ समस्या लेकर आने वाली महसूस होती है। चतुर्थ भाव में मंगल बकरी अवस्था में विराजमान रहेंगे। दूसरे भाव में भले ही बृहस्पति बैठे हैं, उनके ऊपर शनि देव की द्वादश भाव की दृष्टि है। यह स्थिति आपके कुटुंब और परिवार में तनाव को बढ़ाने वाला होगा, टकराव ला सकता है। यहाँ तक कि यदि आप समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो ज़्यादा परेशान हो। 17 जनवरी के बाद शनि राशि परिवर्तन करके स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच भाई बहनों की शारीरिक समस्या का परेशानियां बढ़ सकती हैं। साथ में इस दौरान किसी
भी तरह की कोई लड़ाई झगड़े से परहेज करें। सितंबर अक्टूबर में घर का माहौल सकारात्मक बनेगा और नवंबर दिसंबर परिवार के लोगों के साथ घूमने का मौका मिल सकता है, परिवार के समाज अच्छा हो जाएगा। मित्रों, जहाँ तक संतान की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत में कुंभ राशि के अनुसार ठीक ठीक से माने ठीक ठाक आपका समय रहने वाला दिखता हुआ प्रतीत होता है। साथ में आप मैंने ये कहा जाए कि आप कोशिश करेंगे तो कामयाबी भी मिलती हुई प्रतीत होती है। संतान आज्ञाकारी और संस्कारी बनेंगे। हालांकि मार्च अप्रैल मई के बीच उनके स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन दिखता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए वे अपने मित्रों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छे मित्र न होने के चलते थोड़ी सी व्यवहार में कटुता आ सकती है। ये कहा जा सकता है कि झगड़े झंझट जिद्दी टाइप की ये समय होगा। जुलाई और सितंबर तथा नवंबर दिसंबर के महीना आपके संतान के लिए विशेष उन्नति देने वाला होगा। मित्रों, विवाह से संबंधित जिनकी शादियां नहीं हुई है उनकी बारे में बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत के महीना थोड़ा सा कमजोर दिखते हैं, क्योंकि द्वादश भाव में ही आपका पीड़ित है। शनि और शुक्र द्वादश भाव में स्थित होकर चौथे भाव को बकरी मंगल बैठा हुआ है। मंगल बकरी होकर के चौथे भाव बैठे हुए हैं। सप्तम भाव पे पूर्ण दृष्टि जो है पड़ रही है मंगल की। इस वजह से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव रहेगा। जीवन साथी से संबंध अच्छे नहीं रह सकते हैं। 17 जनवरी के बाद प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देख रहे शनिदेव कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ठहराव आएगा। आप एक दूसरे से को समझ सकते हैं। यदि आपके रिश्ते के अनुकूल बनाने के लिए मार्च के बाद से स्थिति और भी अच्छी होने लगी। हालांकि मंगल जुलाई के महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में आएंगे, जिससे थोड़ी सी तनाव दिखती हुई प्रतीत होती है। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच मंगल का अष्टम भाव में जाने से ससुराल पक्ष से भी थोड़ा लड़ाई झगड़ा की संभावनाएं बन सकती हैं। इस दौरान धैर्य से रहना होगा आपको। उसके बाद स्थिति अच्छी होगी। बृहस्पति महाराज तीसरे भाव में बैठकर पूर्ण रूप से पंचम दृष्टि सप्तम भाव को देख रहे हैं। विवाह की रक्षा करेंगे। इसकी किसी भी कठिन परिस्थितियों से उससे आपको उबारने का प्रयास करेंगे। बस के अंतिम 3 महीना आपके दाम्पत्य जीवन की खुशी को महका देगा। यानी ये कहा जाए कि वर्ष के अंतिम 3 महीना आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। मित्रों, जहाँ तक व्यापार की अगर बात की जाए तो व्यापार के लिए कुंभ राशि के अनुसार व्यापार के लिए भी अच्छा समय रहता हुआ प्रतीत है। शनि महाराज के चलते आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। यह तृतीय भाव में देखेंगे। इससे विशेष करके इस वर्ष में व्यापार में थोड़ा जोखिम लेना आपके लिए कठिनाई हो सकती है, इसलिए आप जोखिम न लें। जैसे व्यापार चल रहा है वैसे चलने दें। व्यापार के स्थायित्व को लाना और विदेश संपर्क में आपका लाभ मिलेगा। इस वर्ष विशेष रूप से मार्च से मई के बीच अर्थात नवंबर से दिसंबर के बीच आपके व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी। साथ में ये मैं कहूँ, बार बार पुनः कह रहा हूँ कि आप अपने व्यापार में जोखिम इस साल न लें। जहाँ तक संपत्ति और वाहन की बात की जाए तो वर्ष 2023 आपके लिए इस वर्ष को शुरुआत की स्थिति वाहन नहीं लेने के लिए कहा जा सकता है। वाहन दुर्घटना का योग बनता हुआ प्रतीत होता है। अगर वाहन आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है, आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो 6 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच में खरीदें। साथ ही इस दौरान एक अच्छा वाहन खरीद सकते हैं। इसके साथ अच्छा समय जून के महीने में आएगा। इस दौरान आपको कोई खूबसूरत गाड़ी खरीदने की चांसेस बन सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति के दूसरे भाव में और मंगल के चतुर्थ भाव होने के कारण आपकी अपनी संपत्ति खरीदने में प्रबल योग बनते हुए दिखते हैं। यानी अस्थायी संपत्ति आप इस साल खरीद सकते हैं। 10 मई से 1 जुलाई के बीच आप जो है देखें तो संपत्ति खरीदने से बचना चाहिए आपको। 18 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच आप जहाँ तक देखें संपत्ति खरीदने की सावधानी रखें, क्योंकि इसमें धोखा होने की चांसेस बढ़ सकते हैं। मित्रों, 16 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि धन लाभ के बारे में बात की जाए तो वर्ष यह जो है मिला जुला कर रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत के संदर्भ में आपका कमजोर थोड़ा दिखता है। शनि और शुक्र की युति द्वादश भाव में है, आपकी चिंताओं को बढ़ाने वाली होगी। जनवरी में राशि परिवर्तन के कारण से शनिदेव 17 जनवरी को आपका राशि परिवर्तन कर रहे हैं। विदेश में संपर्क और धन लाभ का योग बन सकता है। आपके पास धन प्राप्ति के लिए मार्ग सुगम होंगे। साथ में ये कहें कि कुंभ राशि में शनिदेव के 17 जनवरी के बाद आ जाने से अपने घर में रहेंगे,
इसलिए आपकी संपत्ति में आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। सूर्य संयोग संयोग करेंगे और भाई बहनों की शारीरिक समस्या देने वाले भी हो सकते हैं। ये आर्थिक रूप से आपके शारीरिक रूप से मदद करने वाले ज्यादातर होंगे। ये कहा जाए शनि की प्रथम भाव में रहकर तीसरे, सातवें और 10वें भाव को देखने से आपके निजी प्रयासों में धन प्राप्ति करने के लिए एक बहुत ही सुंदर चांस होगा। खूब मेहनत करें और जुलाई, नवंबर और दिसंबर के महीने आपके विशेष आर्थिक